हेलो एवरीवन। फिर से आपका स्वागत। हम लोग का प्रैक्टिस सेट नंबर ये 17 है। तो प्रैक्टिस सेट नंबर हम लोग यहाँ से 17 ही स्टार्ट कर चुके हैं। ठीक है, इसको क्लियर लेते हैं। 17 प्रैक्टिस सेट, और इसके लिए आप आरआरबी, एलपी, टेक्नीशियन, टुडी, एनटीपीसी और जेई के ले सकते हैं। और ये सिर्फ मैं 10 रुपए में आपको ये पूरी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम पे। अगर आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, ये कमेंट कीजिएगा। ठीक है, मैं टेलीग्राम लिंक दूंगा, वहां से आप परचेस कर सकते हैं। हालांकि 10 रुपए कोई प्राइस नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बनाने में पैसा लग गया है और थोड़ा टाइम भी लगा है, तो कुछ उसका प्राइस होना चाहिए। ठीक है, बाकी आपका ये पूरा वीडियो मैं यूट्यूब पे अब कंप्लीट करूंगा 100% का। मतलब निम्नलिखित में से कौन सा एसआई मात्रक नहीं है? कैलोरी ऊर्जा या एम्पियर या न्यूटन या ओम, कौन सी एक इनमें से एसआई मात्रक नहीं है, आपसे पूछ रहा है। देखिए, कैलोरी ऊर्जा उष्मा की सीजस प्रणाली की इकाई है, जबकि उष्मा या ऊर्जा की इकाई एसआई की इकाई जूल होती है। ठीक है, एम्पियर की विद्युत धारा की मात्रक होता है, न्यूटन बल का एसआई मात्रक होता है, ओम प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। तो कौन नहीं है भैया? कैलोरी ऊर्जा, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर 2 बताइए, कह रहा है कि 10 न्यूटन बल के प्रभाव को 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर त्वरित गति उत्पन्न करने वाले वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? कितना है आपका? एफ कितना दिया हुआ? मैं कहूँ आपका एफ कितना दिया हुआ? तो आपका एफ दिया हुआ कितना? 10 नहीं है, 20 न्यूटन। कितना दिया? 20 न्यूटन दिया हुआ है। 20 न्यूटन दिया हुआ है एफ। अगर त्वरण कितना दिया हुआ है? त्वरण आपका दिया हुआ है, एक्सेलरेशन आपका दिया हुआ है यहाँ पे 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दिया हुआ है एक्सेलरेशन। आपको क्या चाहिए? आपको मास चाहिए। आपसे पूछ क्या रहा है कि हमको क्या चाहिए? हमको मास बता दो भैया, द्रव्यमान बता दो। तो एफ बराबर होता क्या है? एफ बराबर आपका होता है एम एम। मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, थोड़ा सा गड़बड़ हो जा रहा है। हालांकि इसमें न्यूमेरिकल डाल दिए हैं, मैंने कहा था कि ऐसा कुछ नहीं करना। एम इंटू ए, ठीक है, इंटू ए। तो आपका यहाँ पे मैं कहूँ एफ कितना है? एफ आपका 20 है। आपका क्या गैप है भैया? आपका 20 एम इंटू 2, एम आपका गैप है। तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ से 2 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 10। 10 में क्या आएगा? केजी में आएगा, 10 केजी। नेक्स्ट, हालांकि ये सिर्फ आंखों से हो रहा। कह रहा उष्मा गति का शून्यवां नियम क्या कहता है? उष्मा गति का शून्यवां नियम क्या कहता है? देखिए, उष्मा गति का शून्यवां नियम ये बताता है कि जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में है, जब दो प्रणाली हैं उस तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में, तो वे एक दूसरे के साथ उष्मा संतुलन में होती है। उष्मा गति का शून्यवां नियम ताप को परिभाषित करता है। ताप को, दो प्रणालियां सदैव संतुलन में, दो प्रणालियां तीसरे के साथ उष्मा संतुलन में तो आपस में भी होंगी। ठीक है, दूसरे के साथ उष्मा संतुलन होगी, लेकिन तीसरे के साथ सब आपस में नहीं होंगी, असंतुलित होंगे। इनमें से कोई नहीं। देखिए, उष्मा गति का शून्यवां नियम ताप को परिभाषित करती है। एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। उष्मा गति का शून्यवां नियम कहता है कि जब दो प्रणालियां तीसरी प्रणाली के साथ उष्मा संतुलन में हो, तो वे एक दूसरे के साथ उष्मा को संतुलन करेंगे। ठीक है, एक दूसरे के साथ उष्मा के संतुलन करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपको 3 बता रहा है, वस्तु के अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र, ठीक है, से बाहर रखने पर छवि का निर्माण कहाँ होगा? कहाँ होगा भैया? सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। सेंटर और फोकस के बीच में बनेगी। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा प्रभाव विद्युतीय धारा के कारण प्रदर्शित नहीं होता? क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकीय, ऊष्मीय, रासायनिक या संकुचन? संकुचन प्रभाव विद्युतीय प्रभाव कारण नहीं होता। चुंबकीय होता है, ऊष्मीय होता है, रासायनिक भी होगा। देखिए, आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसके एसआई मात्रक एम्पीयर होता है। विद्युत धारा निम्न प्रभाव पैदा करती है। ऊष्मीय प्रभाव पैदा करेगी, रासायनिक प्रभाव पैदा करेगी, चुंबकीय प्रभाव पैदा करेगी और प्रकाशीय प्रभाव भी पैदा करेगी, जो यहाँ पे दिया नहीं हुआ है। प्रकाशीय प्रभाव भी वो पैदा करती है। नेक्स्ट, कह रहा 100 ओम कॉइल प्रतिरोध से 220 प्रतिरोध को हीटर कॉइल कितनी धारा प्रभावित करेगा? कितनी धारा प्रतिरोध? आपको मैं कहूं कि आर कितना दिया हुआ है, यहां से समझ सकते हो। मैं कहूं कि आर कितना दिया हुआ है? आर आपके पास कितना है? 100 ओम है भैया, 100 ओम आर दिया हुआ है। ठीक है, विभवांतर कितना भैया? आपका विभवांतर वी कितना है? आपका वी दिया है कितना?
220 वोल्ट, 220। और आपसे पूछा क्या है भैया, कितनी धारा, आपको कितनी धारा, धारा पूछा है, आई आपसे पूछ रहा है, तो आपको क्या लगाना पड़ेगा भैया, आई बराबर क्या होता है, आई बराबर वी अपॉन आर, आई बराबर वी अपॉन आर। तो आई आपसे पूछा तो 220/11 100 है, माफ कीजिएगा 100 है, 0 से 0, तो कितना आ जाएगा 2.2, यही तो आएगा 2.2 एम्पियर आएगा। कहाँ है? नेक्स्ट कह रहा कि 2 ओम के दो प्रतिरोध यदि समांतर क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं 2 ओम के दो प्रतिरोध, तो इनका परिणाम प्रतिरोध क्या होगा। 2 ओम के दो प्रतिरोध समांतर क्रम में, समांतर क्रम तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ने पर मैं कहूं कि आर 1/r बराबर क्या दिया है 1/2 प्लस 1/2, ठीक है, तो कितना होगा 2/2 बराबर क्या 1 ओम। नेक्स्ट पॉइंट नंबर आपको करना है भैया 8, कह रहा पहले पेट्रोल से चलने वाले कार का इंजन किसके द्वारा बनाया गया था, हेनरी फोर्ड, कार्ल बेज या मैल्सम या हॉरेस एगलिंग। देखिए पेट्रोल से चलने वाले कार इंजन कार्ल बेज ने बनाया था, कार्ल बेंच ने बनाया था, ठीक है। कार वास की खोज निकोलस गुगनॉल ने किया था, और कार के आंतरिक दहन की खोज किसने की थी, सैमुअल ब्राउन ने किया था। और मोटरसाइकिल की खोज किसने की थी, जी मैडमिलर ने, जी मैडमिलर ने मोटरसाइकिल की खोज कर दी थी, जी मैडमिलर ने। नेक्स्ट सेरीकल्चर शब्द किससे संबंधित है, मछली पालन, रेशम कीट, पक्षी पालन, मधुमक्खी पालन। सेरीकल्चर किससे संबंधित है भैया, रेशम, रेशम की कीट पालन से सेरीकल्चर संबंधित है। पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मत्स्य पालन संबंधित होता है, पीसी कल्चर। अगर बात करो एपी कल्चर, मधुमक्खी पालन से होता है एपी कल्चर। एवी कल्चर पक्षी पालन से, एवी कल्चर पक्षी पालन। किस ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाता है, किस ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाता है, तंत्रिका, एपिथेलियम या मांसपेशी। क्वेश्चन नंबर 10, एपिथेलियम उपकला के, एपिथेलियम ऊतक के प्रकार ग्रंथियां बनाता है। एक बार मैं एक्सप्लेन कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए जंतु के शरीर को ढकना या बाहर रक्षा प्रदान करने वाले ऊतक को उपकला ऊतक या एपिथेलियम ऊतक कहते हैं, जो बाहरी आवरण को ढक दे, ठीक है। जैसे त्वचा, मुंह, आहार नाल, रक्त वाहिनियां, नलिका स्तर, फेफड़ों की कोशिकाएं, वक्रीय नलियां, ये सब बनाते हैं। पॉइंट नंबर नेक्स्ट देखिए, कह रहा है 11 सामान्य मानव, सॉरी सामान्य मानव, क्वेश्चन नंबर 11 है, सामान्य मानव कोशिका में 46 गुणसूत्र होते हैं, कितने 46 गुणसूत्र होते हैं, जबकि जन कोशिकाएं में होती हैं कितनी 23 होती हैं, 22, 11 नंबर क्वेश्चन 23 होती है, कितनी होती है 23 होती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लक्ष्यों को स्थानांतरित करते हैं। और हमारे अनुवांशिक इसलिए गुणसूत्रों को वंशागति का वाहक कहा जाता है, वंशागति का वाहक कहा जाता है। नेक्स्ट जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है, जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है, उत्परिवर्तन होता है भाई। जैविक विविधता का आधारभूत स्रोत क्या है, उत्परिवर्तन है, सभी को पता है। क्वेश्चन नंबर 30, किस जीव में, कह रहे किसी जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता, किसी जीव में लिंग का निर्धारण अनुवांशिक रूप से नहीं होता। तितली में होता है भैया, गौरैया में होता है, शलभ में भी होता है, किसमें नहीं होगा, घोंगा में नहीं होगा, स्नेल में नहीं होगा, ठीक। ये मोलस्का, जो मोलस्का होते हैं जो मुलायम होते हैं उनके अंतर्गत आता है, मोलस्का वर्ग के अंतर्गत, ठीक है। दंत क्षय के परिणाम स्वरूप क्या होता है, दंत क्षय के परिणाम स्वरूप मसूड़ों में रक्त, दुर्गंध, दांत टूटना। 40 नंबर क्वेश्चन, यदि दंत क्षय के परिणाम स्वरूप कोमल जो दंत वलय होते हैं, इसमें दंत इनेमल कहा था, ये शरीर की सबसे कठोर तथा बहुत अधिक खनिज जल युक्त पदार्थ होता है। नेक्स्ट रक्तचाप बिल किस पर लगता है, रक्तचाप बल, माफ कीजिएगा आज ही मैंने बिल पढ़ा है तो मुझे वही याद है। रक्तचाप बल किस पे लगता है, पूछ रहा है रक्तचाप बल किस पे लगता है, वेंट्रिकुलर पे और सिस्टोल पे, नसों के अंदर, या धमनी रक्तवाहिनी की दीवारों पर, किसके पे लगता है। देखिए रक्तचाप बल जो होता है, रक्तचाप या रक्तचाप नसों या धमनियों की दीवारों के खिलाफ रक्त को धकेलने का बल है, प्रत्येक दिल की धड़कन के बाद उत्पन्न होती है, क्योंकि रक्त के हृदय को एक रक्त वाहिनियों में पंप किया जाता है।
ऑप्शन नंबर डी। बताइए प्रत्येक वक्र में बड़ी संख्या में निष्पंदन इकाई क्या होती है? इसमें बोलते हैं भैया नेफ्रॉन। कहीं है नेफ्रॉन, वक्राणु। कहीं नेफ्रॉन को नहीं आता, सीधे वक्राणु दे देता है, तो उसमें कुछ और ढूंढने लगते हो। नेक्स्ट बताइए क्वेश्चन नंबर 17। गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन के परिणाम स्वरूप क्या होता है? ग्रीवा, डिंडवान या शिशु का जन्म या योनि? गर्भाशय में मांसपेशियों के लयबद्ध संकुचन से क्या होता है? शिशु का जन्म होता है। लयबद्ध संकुचन हो गया, प्रसव पीड़ा उठ गया, तो भैया क्या होता है? शिशु का जन्म होता है। निम्नलिखित में से कौन पुष्प के मध्य केंद्र में स्थित होता है? पुष्प की जो मध्य होता है, जो भी फूल होता है, अगर गुलाब का फूल होता है कि नहीं, जो भी फूल होता है उसके मध्य में क्या होता है? पटेला होता है, सेपल होता है, कापलिक, जांग, इस तरीके से मध्य में तो यही होता है भैया। देखिए आवृतबीजी एंजियोस्पर्मिक पौधे कुछ पुष्प एक विशेष लक्षण होते हैं। एक संपूर्ण पुष्प कंप्लीट फ्लावर के 4 अंग होते हैं। कोई भी फ्लावर है उसके कंप्लीट, अगर बोले कि कंप्लीट फ्लावर है भाई, कंप्लीट औरत है, तो 4 अंग है। इसमें बाह्य दल जिसे क्लैक्स बोलते हैं, तलपुंज, उसके पुमंग बोलते हैं, उसके बाद जैंग। ठीक है, जैंग जो होता है इसमें मादा जनन तंत्र होता है, पुष्प के मध्य में पाया जाता है जैंग। फिर पुष्प के बाद बाह्य दल होता है, तलपुंज होता है, पुमंग होता है और जैंग होता है। ठीक है, शक्कर के घोल में शक्कर क्या है? विलय है या शक्कर क्या है? विलायक है। शक्कर घुला रहा है, विलायक है, या घुला हुआ पदार्थ है, क्योंकि वो पानी में घुला हुआ है ना, कि पानी शक्कर में घुला हुआ है। पानी में शक्कर घुला हुआ है ना, कि शक्कर में पानी घुला हुआ है, तो वो क्या है? विलय है। विलय है ना कि विलायक है। ठीक है, देखिए जब 2 या 2 से अधिक पदार्थ हो, ठोस, द्रव्य, गैस आदि समांगी मिश्रण में विलयन कहलाता है। इसके साधारण मुख्य अवयव जो मात्रा में अधिक होते हैं विलायक तथा जो कम मात्रा में होते हैं उन्हें विलय घुला हुआ पदार्थ कहते हैं। जल एक अच्छा विलायक है क्योंकि इसके विभिन्न प्रकार के पदार्थ घुल जाते हैं, इसी कारण जल को एक सर्वाधिक विलायक कहा जाता है। नेक्स्ट, फिर साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl या फिर NaOH? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaCl, NaCl। ठीक है, और HCl किसका होता है भैया? हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड का होता है HCl। और KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का होता है। और NaOH होता है भैया क्या? इसमें क्या है? NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है, सफेद फास्फोरस किसमें संग्रहित किया जाता है? सफेद जो फास्फोरस है पानी के जल के अंदर, या केरोसिन? केरोसिन तो है नहीं। सफेद फास्फोरस होता है पानी के जल के अंदर, इसको किया जाता है। 22 नंबर क्वेश्चन बताइए, तो वायु में मौजूद कौन सा तत्व चांदी की वस्तु को काला कर देता है? वायु में मौजूद ऐसा एक तत्व है जो चांदी की वस्तु को काला कर देता है, और वो कौन सा तत्व है भैया? गंधक है, सल्फर है। सॉरी, क्या मैं 22 नंबर क्वेश्चन था ना? 22, माफ कीजिएगा, गंधक और सल्फर है। ठीक है, सही तो है। 23 नंबर क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील क्या है? 23, एक मिश्र धातु स्टेनलेस स्टील क्या है? मिश्र धातु है। इसमें लोहा, कार्बन, क्रोमियम और निकल का मिश्रण पाया जाता है स्टेनलेस स्टील में। 24 नंबर क्वेश्चन का, निम्न से कौन सा एक जैविक अम्ल है? 24 जैविक अम्ल, कार्बोनिक, सल्फ्यूरिक, नाइट्रिक और ऑक्सैलिक अम्ल क्या है? एक जैविक अम्ल है। ऑक्सैलिक अम्ल क्या है? एक जैविक अम्ल है। ठीक है, देखिए ऑक्सैलिक अम्ल किसमें पाया जाता है? जैसे मैं कहूं टमाटर, पालक, चने की पत्ती आदि में पाया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। एस्टिक अम्ल में सिरका पाया जाता है। अस्कॉर्बिक अम्ल में आंवला, खट्टे फल, प्याज। मैलिक अम्ल में सेव पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल में दही, दूध, खट्टा, दही व खट्टा दूध पाया जाता है। और फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? चींटी, चींटी में पाया जाता है फॉर्मिक अम्ल। दैट्स 25 नंबर क्वेश्चन, और दैट्स लास्ट क्वेश्चन। आपको बताना है भाई इसमें कह रहे ऑक्सीकरण अपक्रिया जो गर्मी और प्रकाश पैदा करते हैं, ऊष्माशोषी होते हैं, दहन होते हैं या ऊष्माक्षेपी होते हैं? आपको पता है ये क्या है? वो और रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन की अपक्रिया कर ऊष्मा का प्रकाश उत्पन्न करती है, ऊष्मा का दहन कहलाती है, दहन व ऊष्माक्षेपी अपक्रिया कहलाती है। उदाहरण लकड़ी का जलना, मोमबत्ती का जलना आदि। नेक्स्ट कुछ नहीं है, नेक्स्ट खत्म है। तो 25 सेट हम लोग का 17 खत्म हो चुका है। इसमें हम करिए लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और अदर वीडियो के लिए चैनल वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए मोर वीडियोस के लिए। और मैं 10 रुपए का, प्लीज ये थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, मैं कह रहा हूँ कि आपको 10 रुपए में मैं पूरे 100 सेट दूंगा, जिसमें से 25-25 क्वेश्चन होंगे पर में। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, परिवार को खास करके माता पिता ख्याल रखिए।